दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हमारे साथ जुड़े हैं पूनम सागर जी, जो एक एजुकेटर और काउंसलर हैं। वैसे कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे 12वीं के पास होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, या जब हम शादी करते हैं तो हमारे रिश्तों में उलझन आ जाती है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम फैसले नहीं ले पाते हैं। इन सभी समस्याओं के लिए हमें काउंसलर की जरूरत होती है, जो हमें समझाए और बताए कि हमारी क्या गलती है, क्या कमजोरी है और क्या मार्ग चुनना चाहिए। वही काम करती है पूनम जी। मैम, आपका स्वागत है जयदीप पत्रिका में। थैंक यू जयदीप जी। थैंक यू सो मच टू हैविंग मी हियर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, बताइए, ये काउंसलर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। दीप जी देखिए, काउंसलर की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है हर जगह। अभी तो गवर्नमेंट ने भी सभी जगह कंपलसरी कर दिया है कि एक काउंसलर अपॉइंट करना जरूरी है। जैसा कि आज के माहौल में स्ट्रेस, एंजाइटी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे वो टीन हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे मैच्योर लोग हों। तो इसलिए काउंसलर की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। तो वी शुड गो फॉर काउंसलिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, है ना। हमें जी जाना चाहिए काउंसलिंग के लिए, अगर हम कहीं स्टक होते हैं या कोई डिसीजन लेने में, या किसी तरह की पर्सनल कोई एंजाइटी या पर्सनल कोई ट्रॉमा है, तो उसके लिए हमें जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए, जाना चाहिए, जी। मेरा मानना है। डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं भारत में। क्या इसके पीछे भी एक कारण ये है कि काउंसलिंग नहीं होना? हाँ, काउंसलिंग नहीं होना, एक्चुअली दीप जी मेरा मानना ये है कि इंडिया है ना, तो इंडिया में ना, जो हमारा कंट्री है, इसमें ना हम मेंटल इश्यूज के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं और उसे छुपाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो साइकोलॉजी है उसका मतलब ग्रोथ, या उसके बारे में कोई जानता नहीं है, या फिर जानते हैं तो उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि मानसिक तौर से अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके की एंजाइटी से या डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो उस पर हम बात नहीं करना चाहते। वो भी, उसका भी रीजन है, उसका ये रीजन है कि हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है उन लोगों को। अगर वो ये कह दें कि मुझे कोई एंजाइटी, एंजाइटी नाम की क्या चीज होती है, ऐसा बोला जाता है कि एंजाइटी जैसा कुछ नहीं होता, डिप्रेशन जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस चीज को सबसे पहले तो हमारी सोसाइटी को ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बहुत बड़ी इशू है ये, और इसको हमें जानना चाहिए, और इसके लिए, इलाज के लिए हमें आगे बढ़ना भी चाहिए, और इसके लिए स्टेप अप करना चाहिए कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है। रिसेंटली जो अभी आपने केस सुना होगा, जो बच्ची थी जिसके पिता ने, राधिका यादव का केस जो आपने सुना होगा, उसके जी पिता जी ने उसको, बच्ची को, आपने सुना ही होगा उस केस के बारे में, जी जी। कि उस बच्ची को इसलिए मार दिया कि वो सोसाइटी का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही। तो मेरा उस केस को देखने का नजरिया ये है कि उनके पिताजी एक्चुअली ठीक नहीं थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो मेंटली स्टेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेप लिया। अगर वो इस बात को एक्नॉलेज करते, उसको रियलाइज करते, और किसी काउंसलर के पास जाते या प्रोफेशनल के पास जाते, तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरह से हैंडल की जा सकती थी। कोई सोसाइटी आपके घर की प्रॉब्लम या आपकी प्रॉब्लम को लेके पर्सनल कंसर्न नहीं होती। आप